इनका दखलदहानी कराए और दखलदहानी करा के पिलर हलवा के तार से चारों साइड से घेर दिया। यानी जमीन जी। आपका लिखवाया है जी और उन्होंने जांच किया, जी जांच पड़ताल किया कि भाई सच्चाई क्या है। जी जी और सच्चाई जानकर जी सच का मैंने उन्होंने साथ दिया, जी ऐसा आपका कहना जी है? जी जी। चलिए। अब रह गई बात, वो जो भी हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं हाँ। वो गलत ब्लेम लगा रहे हैं। वो मन गढ़ंत कहानी बना है। वो चीज़ मेरी है, दुकान मेरी है, सब कुछ मेरा है, जमीन मेरा है, दुकान मेरा है। वो कौन है इस चीज़ को कहने वाले? हम उन पे ब्लेम लगाते हैं कि हमारी चीज़ को उन्होंने तोड़ा। उस वक्त जब अमीन वहाँ गया तो ये लोग गोलबंदी बनाकर 15, 20, 50 से संख्या में वहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश किए, जिसके एवज में मैं थाना प्रभारी से मैंने बात किया और थाना प्रभारी को मैंने आवेदन दिया इस तरह का वो माहौल बिगाड़ना चाह रहा है और चाह रहे हैं कि विवाद यहाँ किसी तरह से विवाद हो आपका जाए। एक ही तौर कहना है कि जमीन आपका मतलब जी। लिखवाया हुआ है, जी। जिनका असली हकदार जो थे उनके नाती जो थे उनसे आपने लिखवा लिया है। अब सीधे बात है कि आप मांग करते हैं कि आपको सच्चाई मिले। और आपने हमारी जमीन है 9 कट्ठा 8 धुर का प्लॉट है, 4 कट्ठा 14 धुर बाहर का हुआ, 4 कट्ठा 14 धुर गुलजार का। मितनी मियाँ के नाम से खतियानी रैयत मितनी मियाँ थे, जिनके 2 औलाद थे, एक गुलजार एक बहार। बहार का आधा हुआ, आधा गुलजार का हुआ। आपने किसे लिखवाया? हमने गुलजार के नाती से मैंने लिखा है। गुलजार की ऑलरेडी बीवी और बख्शिशनामा 1947 में लिखी हुई है से मैंने लिखवाया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया में हूं मंजीत। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक बाजार है, बास घाट बाजार है, और वहां पे हमारी टीम पहुंची है। आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ जमीनी मामला को लेकर एक मामला संदर्भ में आया हुआ है। हम जिस व्यक्ति के पास पहुंचे हुए हैं, हमारे सामने जुड़े हुए हैं, इनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इन पे एक आरोप लग रहा है कि ये जमीन पे जाकर मतलब झगड़ा कर रहा है, या जो भी इन पे आरोप लग रहा है वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं, वो व्यक्ति आरोप इन पे जो लगा रहे हैं, इनका कहना है कि वो बेबुनियाद तौर पे आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो पटीदार हैं। हम कह सकते हैं कि हम एक व्यवसायी के रूप में जुड़े हुए हैं, और व्यवसायी के रूप में जुड़कर हमारा घर वहां पे है। हम जिनसे जमीन लिखवाए हुए हैं 2 कट्ठा 7 धुर, वो जिनका हक था उनसे हमने लिखवाया हुआ है जमीन, और उनका हक होते हुए वो अपना बेनामा जमीन हमको लिखे हुए हैं। उसके एवज में हमने उनको मुआवजा भी दिया है, उसकी कागज भी है, डीड भी है। यहां तक कि आपको बता दें कि इन्होंने जो बात बताया हुआ है कि उस जमीन पे हमने दाखिल खर्चे भी कर लिए हैं, और बहुत सारे कानून जो है इनके हक में भी अपना बयान दे चुके हैं। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। आपको बता दें कि इनका नाम है नवाबुल हक जी, जो कि बासघाट बाजार के रहने वाले हैं, यानी कि गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के रहने वाले, मोहम्मदपुर गांव के, और वहां से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो आरोप कैसा है, किस तरह से है, वो हम जानते हैं। क्योंकि आज जो विपक्षी के लोग हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उनके दुकान को तोड़फोड़ दिया गया है, चोरी कर लिया गया है रात के समय, और मतलब उनका कहना है कि कोई व्यक्ति आकर उनपे इस तरह से हमला किया, चोरी किया। लेकिन पूरा मामला वो लोग बताए हैं, जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति पे आरोप लग रहा है, अब ये हमारे से जुड़ चुके हैं, ये एक व्यवसायी के रूप में जुड़े हुए हैं, कई सालों से अपना व्यवसायिक रूप से जुड़कर सिवान में अपना इनका व्यवसाय चलता है, साथ साथ अपने बाहर भी रहे हैं। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। नवाबुल हक जी, आपका नाम पूरा क्या पड़ेगा? मेरा नाम ऐसे नवाबुल हक सिद्दीकी हुआ जी। जैसे कि आप एक व्यवसायी के रूप में जुड़े हुए हैं, आपका घर गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के, जी जी, मेरा घर मोहम्मदपुर शेखपुरा हुआ, शेखपुरा पंचायत हो गया, नहीं पंचायत हरपुर हुआ, हरपुर पंचायत हो गया, और मोहम्मदपुर शेखपुरा मेरा गांव हुआ। और एक बात यह है कि जो बासघाट बाजार है वहां पे जमीन आपने लिखवाया हुआ है। जी, आज से 4 से 5 साल पहले मैंने उस जमीन को लिखवाया, जो खतियानी रैयत है मितनी मियाँ, उनके जैसे 2 औलाद, गुलजार और बहार। जी जी। गुलजार की एक लड़की हुई जिसका शादी हुआ भंगौता जी, और बहार को 2 लड़के हुए, आपको राजा हुसैन और अदालत। ये दोनों पटदार हैं, गुलजार और बहार जी। गुलजार की फैमिली से मैंने जमीन लिखाया, उनके नाती से मैंने ये जमीन लिखाया, जो कि आधे के हकदार हैं ये लोग। जैसे गुलजार और बहार दोनों भाई हैं, दोनों के आधे के हकदार हैं, दोनों हिस्सा बराबर है जी। उनके नाती से, गुलजार के नाती से मैंने लिखवाया ये जमीन, और लिखवाने के बाद से मैंने जो भी डीड हुआ मैं किया, और उसके अलावा मैं DCLR, ये ज़मीन इन लोग के पटीदार के कब्जे, दखल कब्जे में थी,
मैं डीसीएलआर के पास गया। हम लोग कानून का पालन करने वाले इंसान हैं। मैं डीसीएलआर के पास गया, डीसीएलआर को मैंने आवेदन दिया, डीसीएलआर ने मेरे पक्ष में डिसीजन दिया। उस माध्यम से कानूनी प्रक्रिया हुई। सीओ साहब ने 3-4 नोटिस देने के बाद से हमको जाकर दखल दहानी कराया। दखल दहानी में अमीन ले गए, अमीन से ज़मीन को 2 कट्ठा 7 धुर पैमाइश करके हमारा दखल दहानी कराया। दखल दहानी कराने के बाद से उस वक्त उसमें कुछ सामने दुकान और एक चाय की होटल वगैरह थी, जो कि सीओ साहब और प्रशासन द्वारा उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। 1 हफ्ते में खाली करने के लिए 1 हफ्ते में खाली नहीं किए, जिसपे सीओ साहब ने एक नोटिस दिया था। वो नोटिस जो मैंने आप लोग को दिखाया है, जो सारे डीड मैंने आप लोग को दिया है, उस नोटिस के माध्यम से 25 तारीख को उसको खाली कर देना था। 25 तारीख को उसने खाली नहीं किया। अब वो जमीन मेरी है, ऑलरेडी नाप कर हमको 2 कट्ठा 7 धुर सीओ प्लस प्रशासन। जो व्यक्ति आप पे आरोप लग रहा है, उस व्यक्ति का क्या नाम है? उसका असगर अली मुबारक हुसैन है, जो कि वो जिससे मैंने लिया है उसके वो पटीदार हैं। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं कि जमीन उन लोग का है, और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिससे आप लिखवाए हैं जमीन, वो कोई अस्तित्व नहीं है। जिनका वो परिदार है, उनका कहना है कि उनका शादी नहीं हुआ था, बेटा बेटी कहाँ से हो जाएंगे? अच्छा, तो मैं आपको सारा डीट दिया हूँ ना, क्योंकि लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता है। वो लाख कह दें कि उनकी शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हुई। जब बच्चे नहीं हुए, शादी नहीं हुई, तो बीबी कहाँ से आई, बेटी कहाँ से आई, नाती कहाँ से हुआ? हमने उनके नाती से लिया है। ऑलरेडी गुलजार की बीबी रामकलिया जिसका नाम है, वो ऑलरेडी 1947 में अपने 2 नाती के नाम से बख्शिशनामा लिखी हुई है। उसके अलावा मैं आसरे हुसैन के लड़के से, जो गुलजार के नाती हुए, उससे मैंने ये जमीन लिखवाया है। जमीन कागज से, खतियान से, हर तरह से मजबूत है, कहीं से भी कोई कमी नहीं है, जिसके आधार पर हमको डीसीएलआर ने हमारे पक्ष में डिग्री दिया। चलिए सीधा बात करते हैं। जैसे कि आपने 2 कट्ठा 7 धुर जमीन लिखवाया है, वो जिनके हक में जमीन है, उनके परिदार का आधा हिस्सा जो बोल रहे हैं, उनसे लिखवाया है और वो हक आपका बन चुका है। और यहाँ तक कि आपने कह रहे हैं कि सीओ साहब और जो भी आप नापी करवाए हैं, वो आपके पक्ष में करवा दिया। डीसीएलआर के आदेश पे सीओ साहब और प्रशासन जाकर मुझे दखली कराया। पहले 4 नोटिस दिए उसको कि तुम अब खुद खाली कर दो, नहीं खाली करोगे दखल दहानी का भी खर्च तुमको देना पड़ेगा, तुमसे वसूली किया जाएगा। उसके बावजूद उसने खाली नहीं किया। अच्छा, वो भी बयान दे रहे हैं कि आप एक रंगदारी का आरोप देकर एक थाना में आवेदन दिया उन लोग के ऊपर। हाँ, इसलिए कि मैं जब भी गया या सीओ साहब गए, ये हम सारा प्रूफ करेंगे। जिस दिन आमीन गया, 3 तारीख को आपको मैं ऑलरेडी पेपर दिया हूँ, सीओ साहब ने नोटिस निकाला, 3 तारीख को आमीन ही होगी। 3 तारीख को जब आमीन गया, वहां पे ये लोग गोलबंदी बनाए वहां का माहौल खराब करने के लिए। कुछ मुस्लिम नॉन मुस्लिम लड़कों को बुला के वहां का माहौल खराब करना ये लोग चाहे, जिसकी वजह से मैंने थाना में आवेदन दिया। अभी का जो मामला बताया कि दुकान पे जाके तोड़फोड़ हुआ है, ये हुआ, चोरी हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? चोरी फोरी कुछ नहीं हुआ है, दुकान मेरी है, होटल मेरा है। अभी जिस हिसाब से हमको सीओ साहब ने हमको दखल दहानी कराया, उस हिसाब से मेरी है। वो तो हम आरोप लगा सकते हैं ना किसी पे, वो तो आपके हो गया है। वो मेरा है, वो आपके हाथ में, कुछ भी वो मेरा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। होटल तोड़ा गया है, ना इस तरह का चोरी हो, हम उसमें कोई ऐसा नहीं है। वो भी तोड़ा गया, वो हमको भी वो मालूमात नहीं है कौन तोड़ा है, क्या तोड़ा है, उसमें हमको कोई इंटरफेयर नहीं है हमारा। इसलिए कि जो आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद है। हम सिवान में रहते हैं, ऑलरेडी सीसी कैमरा में हमने रहने वाले आदमी हैं। इसको जांच पड़ताल आप लोग कर सकते हैं, प्रशासन कर सकती है। यानी जो आरोप लगा रहे हैं कि दुकान में तोड़फोड़ दे गया, उसमें कोई आपका हाथ नहीं है? उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वो दुकान आपकी जमीन पे है? वो दुकान मेरा है। आपका है? वो दुकान मेरा है, जमीन मेरा है, होटल मेरा है, सब मेरा है। इसलिए कि ऑलरेडी सीओ साहब नाप कर पैमाइश करके ऑलरेडी प्रशासन द्वारा मुझे उन्होंने हैंड ओवर किया। तो सीधी बात करते हैं कि जी वगैरह हला के तार से घेरवाया गया है, जो कि आप लोग गए होंगे, वीडियो बनाए होंगे उसका। सीधी बात करते हैं कि आपका नाम नवाबुल हक जी है, जो कि आप गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेखपुरा गांव है, मोहम्मदपुर शेखपुरा गांव है, जो कि बासघाट जहां बाजार है, वहां पे 2 कट्ठा 7 धुर आप जमीन लिखवाए हैं, और जमीन के आप असली हकदार मतलब बन चुके हैं। अभी जो पहले जिसके हकदार में थे, उनसे आप लिखवाए हुए हैं? उनके पट्टेदार से मैंने लिखवाया है। मतलब जैसे जो आपको आरोप लगा रहे हैं, उनके पट्टेदार से मैंने लिखवाया जमीन। यानी सच्चाई पे आप है? ये सच्चाई पे है, सारा दुनिया जानता है, पूरे गांव वाले जानते हैं। आप क्या मांग करें जिला प्रशासन से और जिला प्रशासन से? यही मैं मांग करूंगा कि जो उसका सही है, जो मैं डीड ऑलरेडी आपको दिया हूँ, मेरा न्याय होना चाहिए। बस हमको न्याय चाहिए। देख सकते हैं, हमने बात किया, जो भी ये लोग जी आपको दिया है, ये बेबुनियाद है, ये कहानी बनाए हैं लोग। पहला पक्ष जो बयान दिए हैं, उन्होंने अपना बयान दिया था कि हमारी जमीन
पे आकर हमारे दुकान को तोड़ फोड़ दिए, चोरी कर लिए। इस मामले में उन्होंने अपना बयान दिया कि जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रहे थे वो व्यक्ति से हम लोग मिले, जिनका नाम है नवाबुल हक जी, और इनका कहना है कि 2 करोड़ साधु जमीन हम लिखवाए हैं, वो मेरा है, मेरा चीज है। और यहाँ तक की बात की हम तो सीवान रहते नहीं है, मतलब यहाँ रहते नहीं, सीवान रहते हैं, और यहाँ तक कि हम व्यवसायी के रूप में जुड़े हुए हैं और अपना किराना का स्टोर चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आप किराना दूसरे चलाते हैं ना, मॉल वगैरह चलाते हैं, मेरा मॉल है, मॉल चलाते हैं और सीवान रहते हैं। तो इन्होंने कहा दिया कि हम तो यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन इस जमीन को बिजनेस के सिलसिले में अपनी जमीन खरीदा है। कितने साल पहले खरीदा था? बिजनेस के सिलसिले में हम बाहर आना जाना करते हैं। 4 से 5 साल पहले मैंने लिया है। जो डीड मैंने दिया है परफेक्ट मुझे ये याद नहीं है, जो मैंने डीड दिया डीड में आप देख लीजिएगा, डेट तारीख जी, डेट तारीख देख लीजिएगा, उसमें वो है। जी मेरा राइट है। और ऑलरेडी DCLR साहब ने मुझे डिग्री दिया हुआ है, CO और थाना को आदेश किया हुआ है कि इनका जाकर दखलंदाजी कराएं। ऑलरेडी CO और आपको थाना प्रशासन, जिला प्रशासन यानी CO और DCLR जो साहब हैं वो आपके पक्ष में, मतलब आपके पास जो सच्चाई है उसके पक्ष में, मतलब ऐसा तो नहीं। अच्छा, वो भी दे रहा कि पैसे खिलाकर, मतलब ऐसा होता तो क्या कहना था कि पैसे खिलाए किसी का जमीन किसी का हड़प लिया जाए, ऐसा होता है? जेन्युइन पेप लिखता में कोई चटाई है, कोई लपेट के लेकर चला जाएगा, पेपर यानी सच्चाई है, उस पर प्रशासन आपका साथ दी है। जी, प्रशासन हम राइट पे हैं तब प्रशासन हमारे साथ है। हमारे साथ जुड़े रहे नवाबुल हक जी। इनका कहना है कि जो जमीन हमने लिखित करवाया है, जिनका हक में था, उनके पड़ीदार जो है उनका आधा का हिस्सा बनते हैं, वो अपने नाती को लिखे और नाती से आपने लिखवाए हुए हैं, यानी कि 2 करोड़ साधु लिखवाए हुए हैं। और इनका कहना है कि वो जमीन मेरे हक में हो भी चुका है, हम लोग बाउंड्री भी करवा चुके हैं। आपको करें बाउंड्री नहीं, CO साहब ने पिलर हलवाकर तार से घिरवा चुके हैं, जो आप लोग का वीडियो बनाए होंगे उसमें होगा। तो आप वीडियो के माध्यम देख सकते हैं। हम चाहेंगे वीडियो देखिए, शेयर करें, आप अपना कमेंट क्या करते हैं, और ये प्रशासन से मांग करते हैं कि न्याय मिले इनके साथ। और धन्यवाद। अपना भी आप कमेंट करें। और इनका कहना है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा है बेबुनियादी है, जिसे आप कर रहे हैं। जी, वो बेबुनियाद है, वो क्योंकि मेरी चीज है। ऑलरेडी CO साहब प्रशासन आके मुझे हैंडओवर किया, नपवा कर, आपको DCLR के आदेश पे ऑलरेडी मुझे नपवा के मुझे उन्होंने हैंडओवर कर दिया कि आपका 2 कट्टा साधु इतना यहाँ से यहाँ तक होता है। पिलर हलवा दिए, तार से घिरवा दिए। अब वो चीज मेरी है, अब उसको मैं तोड़वाऊं या, फिलहाल मैं कुछ नहीं किया हूँ। वो जो भी ये लोग कह रहे हैं बेबुनियाद बात है। हो सकता है वो लोग खुद हमको फंसाने के लिए या जाल रचने के लिए इस तरह का किए होंगे। अच्छा, वो कहना है कि खुद अपने से किए होंगे। हो सकता है। अब मैं श्योर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो सीवान रह रहा हूँ, मैं सीवान में हूँ। ये बांसघाट बाजार की बात है, यहाँ से 30-32 किलोमीटर दूर की बात है। मैं ऑलरेडी सीवान में हूँ, यहाँ सीवान में रह रहा हूँ, मेरा व्यवसाय जुड़ा हुआ है। मैं व्यवसाय से बाहर आना जाना भी करते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं भी आना जाना होता है मेरा। लेकिन अब रह गई बात, ये जो भी इन्होंने कहा, ये मन गढ़ा कहानी बनाया है अपने से खुद करके, हमको किसी तरह का झूठा इल्जाम में चाह रहे हैं कि हमको डिस्टर्ब करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो आप मतलब सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि आपका जमीन है और आपको न्याय मिले? हाँ, हमारी जमीन है, हमारी दुकान है, हमारी सब कुछ है। आप ऑलरेडी मैं आपको सारा पेपर दे चुका हूँ, आपको सब आपके पास मौजूद है। आप मीडिया पे चलाइए और सबको दिखाइए कि हाँ मैं गलत हूँ या वो गलत है, फिर लोगों को समझ में आएगा कि हम गलत है या वो गलत है। क्योंकि ऑलरेडी मैं सारा आपको दखलंदाजी वाला वीडियो दे चुका हूँ, एक और वीडियो मैंने दिया हूँ टोटल, मतलब बाउंड्री वॉल का। उसके बाद से टोटल मैंने नोटिस CO से लेके DCLR तक का मैंने आपको सारा पेपर दिया, मैंने लिखवाया, वो भी आपको डीट दिया। आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची इनसे बात करते हुए, और आगे अभी और भी हम आपसे बात करेंगे। तब तक आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, और आपका क्या राय है और क्या सोचते हैं इस पर जरूर कमेंट करें। लेकिन इनका कहना है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहा है वो बेबुनियादी है और झूठा है।